दोस्तों, मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉलिंग से पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं लोग। तो मेडिटेशन को समझना है, करना नहीं है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन को करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप करने की कोशिश करते हो, आप उसे मिस कर देते हो। मेडिटेशन को समझा जाता है, सिर्फ समझना है मेडिटेशन को। जब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर आप इसे करने की कभी भी कोशिश नहीं करोगे। एक लेडी थी, वो मुझसे काउंसलिंग लेती थी, तो वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत स्ट्रेस में, बहुत टेंशन में, बहुत परेशान रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट में जीती थी। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत बुरी तरह से अटैच थी, कहीं उनको कुछ ना हो जाए, हर चीज़ से बहुत अटैच थी। तो मैंने उसकी काउंसलिंग करी, उसे बहुत समझाया, तो उसकी अटैचमेंट काफ़ी हद तक कम हो गई और फिर उसका माइंड जो है बैलेंस रहने लगा और वो खुश रहने लगी, क्योंकि उसकी समझ में आ गया कि अटैचमेंट में नहीं रहना है। क्या आया? समझ में आया। ठीक इसी तरह से मेडिटेशन समझ में आने वाली बात है। तो समझ में क्या आना है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। या तो ये समझ आ जाए, या फिर ये समझ में आ जाए कि हम माइंड और बॉडी नहीं है, या तो ये समझ में आ जाए, या तो फिर ये समझ में आ जाए कि हम शून्य हैं, या फिर ये समझ में आ जाए कि हम दिमाग में उठने वाले विचार नहीं हैं। जब ये समझ में आ जाता है तो ये अपने आप होने लगता है। जो चीज़ हमारी समझ में आने लगती है वो चीज़ घटने लगती है, होने लगती है। ध्यान एक घटना है, कर्म नहीं है। इसे आप कर नहीं सकते। आप पूरी ज़िंदगी आंख बंद करके बैठे रहो तो भी कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप अपने मन को शून्य में स्थिर ना कर लो, जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर ना कर लो, जब तक आप ये ना समझ लो कि आप माइंड और बॉडी नहीं हो। लेकिन होता क्या था कि पहले के ज़माने में लोग बरसों तपस्या करते थे, पहाड़ों की गुफाओं में, शहरों से दूर, गाँवों से दूर, अकेलेपन में, और वो बरसों तपस्याएं करके भी उन्हें यही समझ में आता था कि मन को शून्य में साधना है। तो वो कबीर ने कहा है ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना तीर्थ उपवास में, खोजी खोजे तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। ना जप तप करके कुछ सत्य और शांति मिलती है, ना पूजा पाठ करके कुछ नहीं मिलता है। वो तो जो मिलता है आपको मन की शांति, मानसिक शांति, टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट नहीं है। और जब खोजोगे तो तुरंत मिल जाएगा, यानी कि इंस्टेंट मिलता है, मिल सकता है, मिल जाता है और मिलता ही है। वो कब मिलता है इंस्टेंट? लेकिन जब समझ में आ जाए। तो समझ में आपकी धीरे धीरे भी आ सकता है, तुरंत भी आ सकता है। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन एग्जैक्टली है क्या? इसे खूब समझो, खूब समझो, खूब समझो, फिर ये अपने आप होने लगता है। जल्दबाजी मत करो। जब मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ तो लोग बोलते हैं सर कुछ सिखाओ। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं। करेंगे कैसे? समझना है। और समझना क्या है? बहुत छोटी सी फंडामेंटल बातें जो मैंने अभी आपके साथ करी। बस इन्हीं बातों को समझाने के लिए हज़ारों तरह की कहानियाँ हैं, 50 तरह के श्लोक हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, गीता है, सब में घूम घुमाकर यही बातें लिखी हुई हैं। अब आपको किस ढंग से वो समझ में आती हैं वो आपकी चॉइस है। आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, इजी लगती हैं, तो आप इससे समझ सकते हो। या फिर और किसी की बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप उससे समझ सकते हो, है ना। चॉइस आपकी है, चॉइस इज़ योर्स। तो मेडिटेशन को करने की बजाय इसे समझने की कोशिश करें। मेडिटेशन से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं ऑलरेडी। नियर अबाउट मैं समझता हूँ 5000 के आसपास मेरे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप उसमें टाइप कीजिए भूपेश श्रीवास्तव मेडिटेशन, तो बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे जो आपकी बड़ी मदद करेंगे मेडिटेशन को सीखने और समझने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देते हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।